आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित वेबिनार को किया संबोधित। कहा, सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण समृद्धि के दोहरे लक्ष्य के साथ बढ़ रही है आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि के दृष्टिगत अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के दिए निर्देश। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मनोहर नायडू ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से गोवा और कोलकाता के लिए विमान सेवा का किया शुभारंभ। कहा, प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी को भी जल्द मिलेगी सौगात। और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए दिशा निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण समृद्धि के दोहरे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर आज एक बजट पश्चात वेबिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने का सरकार का संकल्प बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं जहां किसान समृद्ध और सशक्त बने। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी किसान पीछे न छूटे। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपए सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है, जिसमें सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुई ओलावृष्टि को देखते हुए कहा है कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करें। उन्होंने फसलों को हुए नुकसान का युद्ध स्तर पर आकलन करते हुए शासन को आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विगत 2 दिनों में ओलावृष्टि तथा वर्षा हुई है। इन जनपदों में अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, हापुड़, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संभल तथा गाजियाबाद शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में केंद्र और राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न संचालित परियोजनाओं में लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की कार्यवाही 15 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विकास परियोजनाओं की जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह में और आयुक्त 15 दिन में समीक्षा अवश्य करें। श्री योगी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में ईएसआईसी द्वारा 350 और गोरखपुर में 100 बेड के हॉस्पिटल निर्माण की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाले लोगों को चिन्हित करने और उनसे सख्ती से निपटा जाए। उधर एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने ऋण जमा अनुपात, सीडी रेशियो और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीडी रेशियो 67 से 70% तक करने का लक्ष्य लेकर प्रयास किया जाए। श्री योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि हमारे युवाओं के पास विजन और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ने का सामर्थ्य है। इस अभियान से जुड़ने वाले युवाओं की ट्रेनिंग भी कराई जाए। केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने नीति आयोग एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की संयुक्त पहल पर कल मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 दिवसीय ये कार्यक्रम छात्राओं के कौशल उन्नयन,
प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। स्वावलंबनी जो नीति आयोग और हमारे कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्रम है, इसमें 4 विश्वविद्यालयों में 600 बच्चियों को हम उद्यमी बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे। आगे जाके फंडिंग के लिए और मेंटरिंग के लिए भी उनके रास्ते खुल जाएंगे। और अभी NSDC और CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के बीच करार हुआ है। AI में, वेस्ट मैनेजमेंट में, न्यू टेक्नोलॉजी में वो सारे कोर्सेज 2 महीने से लेकर 12 महीने तक के कोर्सेज की अवधि है। बहुत वैल्यूएबल कोर्स हैं, वो बच्चों के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से गोवा और कोलकाता के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कल हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल पर गोवा जाने वाली फ्लाइट को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि हिंडन से अन्य शहरों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी दी जाएगी। प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी के लिए भी उड़ान सेवा जल्द शुरू की जाएगी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रनवे का निर्माण कार्य कल से शुरू हो गया है। इसके चलते 8 घंटे तक प्रतिदिन रनवे 15 जुलाई तक बंद रहेगा। इस दौरान यहां से संचालित होने वाली करीब 16 उड़ान सेवाएं निरस्त रहेंगी। एयरपोर्ट प्रवक्ता रुपेश कुमार ने बताया कि उड्डयन महानिदेशालय से मंजूरी मिलने के बाद टर्मिनल T3 के रनवे की रीकारपेंटिंग का कार्य कराया जाना है। इस कार्य की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उड़ान सेवाएं बाधित रहेंगी। सुबह 10 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद करीब 132 उड़ानें सामान्य रूप से संचालित होंगी। वर्तमान में यहां से प्रतिदिन करीब 155 विमानों की आवाजाही होती है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। सीतापुर में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा कल से शुरू हो गई। राम दल के नाम से प्रसिद्ध परिक्रमार्थियों का दल पहले पड़ाव स्थल के लिए प्रस्थान कर गया। आज रामफल सरायन नदी पार कर दल हरदोई के हरैया में प्रवेश करेगा। पौराणिक मान्यता है कि प्रभु राम ने यहाँ परिवार समेत परिक्रमा की थी, तभी से परिक्रमार्थियों को रामदल के नाम से जाना जाता है। इस परिक्रमा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया। आज तड़के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहरी करने के बाद रोजा रखने की नियत की। इससे पहले बीती रात लोगों ने तरावीह की विशेष नमाज अदा की। नमाज के बाद देश की सुख समृद्धि और शांति के लिए दुआ की गई। सभी रोजेदार अब शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और जल ग्रहण करके रोजा इफ्तार करेंगे। रमजान के चलते बाजारों में रौनक बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पवित्र रमजान माह की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि रमजान के पवित्र दिनों में परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना को बल मिलता है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने रमजान को लेकर सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रमजान माह में विभिन्न कार्यक्रमों और जुलूसों के मार्ग पर फ्लैग मार्च कराया जाए। ड्रोन और CCTV के माध्यम से आयोजन स्थलों और संवेदनशील जगहों की निगरानी की जाए। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है। बदायूं, अलीगढ़ और लखीमपुर में हुई ओलावृष्टि से कई फसलों को लाभ तो कई फसलों को नुकसान होने के आसार हैं। पीलीभीत, हापुड़, संभल, अमरोहा और श्रावस्ती में बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित वेबिनार को किया संबोधित। कहा, सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण समृद्धि के दोहरे लक्ष्य के साथ बढ़ रही है आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि के दृष्टिगत अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के दिए निर्देश। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मनोहर नायडू ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से गोवा और कोलकाता के लिए विमान सेवा का किया शुभारंभ। कहा, प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी को भी जल्द मिलेगी सौगात। और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। DGP प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए दिशा निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।